महिला दिवस का यह खास दिन उन कहानियों को सलाम करने का है जो बदलाव और सशक्तिकरण की मिसाल बनती है। ऐसी ही एक प्रेरणा है नंदुरबार जिले की जीवन विद्या संस्था। जीवन विद्या एक चैरिटेबल ट्रस्ट आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए समर्पित है। यहाँ न सिर्फ शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। संस्था के छात्रावास में 98 आदिवासी लड़कियां 5वीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर रही है। इन लड़कियों को न केवल पढ़ाई का अवसर मिलता है बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए कला, खेल और जीवन कौशल जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ग्रामीण विकास के लिए यह संस्था 24 गांवों में 50 महिला स्व सहायता समूह चलाती है। इन समूहों ने सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान से जोड़ दिया है। ये महिलाएं अब अपने परिवार और गांव में बदलाव की अग्रदूत बन रही है। इसके अलावा 10 गांवों में बाल भवन कार्यक्रम के माध्यम से 1 से 4 तक के बच्चों को मजबूत शैक्षिक नींव दी जा रही है ताकि भविष्य के लिए एक उज्जवल राह बनाई जा सके। महिला दिवस पर जीवन विद्या का संदेश स्पष्ट है। जब महिलाएं शिक्षित और सशक्त होंगी तो पूरा समाज प्रगति करेगा। महिला दिवस के इस अवसर पर सिटी टाइम्स न्यूज का सभी महिलाओं को दिल से सलाम है। आज हम जिस जगह पे आए हैं, महिला माँ जिनको अब माँ का दर्जा दिया जाता है, कुछ लोग अपनी सेवा करने के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण आज हम देखने वाले हैं। इसकी मैं जैकलिन रुमाओ, मुझे यहाँ शीलाताई नाम से पहचानते हैं। हम जीवन विद्या संस्था से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जो साथी हैं, हम सब महिलाएं यहाँ काम करते हैं। और जीवन विद्या संस्था गई 25 साल से नंदुरबार तालुका और नवापुर तालुका में कार्यरत है। हमारे अलग अलग उपक्रम यहाँ चल रहे हैं, जैसे कि महिला के लिए महिला बचत गट, सेल्फ हेल्प ग्रुप हम बोलते हैं, और ट्राइबल मेडिसिन यानी आदिवासी दावादूरी और हर्बल मेडिसिन वो यहाँ बना जाते हैं, महिलाओं को सिखाते हैं। और बोर्डिंग चलाते हैं आदिवासी लड़कियों के लिए 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक। आज यहाँ 100 यानी 100 लड़कियाँ बोर्डिंग में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो हमें खुशी होती है कि हम एक काम जो कर रहे हैं महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए। आदिवासी लोग के साथ काम करने के लिए मुझे प्रेरणा जब मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। मैं जब 7वीं कक्षा में थी तब मेरे मम्मी का हृदय का ऑपरेशन हुआ था। और मैं जब छुट्टी में घर पे आई तो वो बता रही थी कि नर्स लोग ने, डॉक्टर लोग ने उसकी कितनी अच्छी तरह से सेवा की। तब मुझे लगा कि मुझे भी नर्स बनने का है और मुझे दूसरे की, क्योंकि मुझे चांस नहीं मिला है मेरी मम्मी की सेवा करने के लिए, तो मैं दूसरे की सेवा ऐसी करूँगी। तो मेरे मन में तो विचार था कि मैं नर्स बनूँगी। उसके बाद मेरे मन में ऐसा विचार आया कि नर्स बन के शादी करके तो एक ही फैमिली को देख सकूंगी मैं। लेकिन जब मैं ऐसी रहूंगी, सन्यासी बनूंगी कि मेरा जीवन सेवा में दे दूंगी, तो खूब सारे लोग के वहाँ पहुँच सकती हूँ। इसलिए मैंने ये जीवन पसंद किया और उन लोगों के साथ काम करने के लिए मैंने पसंद किया है। यहाँ जो संस्था में रहने वाली ये बच्चे, इसका अनुभव हम जानना चाहेंगे। आपका नाम बताओ। मेरा नाम जागृति पाड़वी है। मैं भांगड़ा इस गांव से आई हूँ। धड़गांव, भांगड़ा, तालुका धड़गांव, तालुका नंदुरबार और जिला भी नंदुरबार। तो आपको यहाँ पे टीचरों के ताई के साथ में कैसा लगता है? मैं यहाँ पे जैसे घर पे रहती हूँ वैसा ही लगता है, क्योंकि मैं घर से ज़्यादा यहाँ पे रहती हूँ। और मैं यहाँ 5वीं से आई हूँ। 5वीं में आई थी और अभी मैं 11वीं को हूँ। तो मुझे यहाँ रह के 7 बरस कंप्लीट हो रहे हैं। अभी
मालती ताई है जो एक ट्राइबल लीडर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने आज इस संस्था में आके समाज में जो सेवा की जाती है, जो अदृश्य है, इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे अभी जो वातावरण देखा है उनकी जानकारी और क्या कहना है ये जानना चाहते हैं। इस जीवन विद्या में आके जो मैं इतने महीनों में ने देखा कि इनको गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तब भी इनका हॉस्टल, बच्चियाँ, यहाँ के कर्मचारी, एज अ कर्मचारी बोला जाए तो यहाँ पे जो महिला है वही बच्चों को संभाल रही है। और विशेष जैसे ताई ने बोला, शीला ताई ने, क्या पता संस्था खुद चालू की है, तो ये सबसे बड़ी अभिमान की बात है। और हम लोग कोई भी हम देख रहे हैं नंदुरबार जिले में यहाँ पे निधि बहुत ज़्यादा आता है, हर एक लेवल की संस्था है उस पर काम कर रही है, काम जीरो है लेकिन प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं। प्रशासन अपने स्तर पर कागज काले करते हैं, निधि पैसा दिखाते हैं, लेकिन जिनको सेवा करना है, मन से लग रहा है कि इनको सेवा करके उनको भी एक समाज के वर्ग के बराबर लाना है। जैसे कि आज आधुनिक युग है, उसमें ये बच्ची स्कूल में पढ़ रही है। अभी ताई ने कहा हम वहाँ से लड़कियाँ अपने यहाँ पे एडमिशन करते हैं जहाँ स्कूल जाने के लिए बड़ा दिक्कत है। वो तकलीफ है जिनके माँ बाप आर्थिक और अपने सामाजिक जीवन में कुछ अपने बच्चों के लिए अच्छा पढ़ाई देना चाहते हैं, संस्कार देना चाहते हैं, लेकिन जो गांव है, उनका रहने का जो जगह है, वहाँ पे वो समाज के लिए सरकार हो या समाज हो, उनकी तरफ से अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है। और ये चीज ढूंढने के लिए और वहाँ से जिनको जरूरत है उनको देने के लिए, जैसे कि अभी ताई ने कहा कि हमारे साथ में ऐसे लोग जुड़े हैं जिनको काम की जरूरत है, जो महिलाएं हैं जिनके परिवार में आर्थिक अड़चन है, काम नहीं है, पति नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है, वहाँ पे सहारा देने वाले ऐसे जो महिला है उनको हमारे साथ में लेते हैं। और हमारे साथ में लेके उनको जो जरूरत है, अगर एक बच्ची हो तो उसे अपनी पढ़ाई की जरूरत है। अभी यहाँ से कम 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जहाँ आज भी बिजली नहीं है, वहाँ पे रहने वाली कुछ लड़कियां हैं जिनको यहाँ पे आके अपना शिक्षण, अपना जीवन अच्छी तरह से जीने के लिए आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, उनकी रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनका एजुकेशन एडमिशन कर रहे हैं, और एक माँ बाप की तरह पालकत्व आपने स्वीकारा है। अपनी खुद की बेटी को अपना खुद का जीवन त्याग कर, अपनी खुद की बेटी या समझकर, अपना खुद समझकर, भाई बहन, जो माँ अपने को प्यार देती है, जो माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहती है, लेकिन उनकी सामाजिक और जो परिस्थिति है उसको छोड़कर आपके पास छोड़ गए हैं, वो आप पूरा करते हैं। ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। समाज में पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, और लोगों को दिखाने के लिए लोग आज भी फोटो सेशन करते हैं। महिला दिवस आता है, फोटो निकालते हैं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम रखे जाते हैं, लेकिन पूरे साल में, पूरे जीवन में आप एक महिला का सम्मान कैसे करें, इसका जागतिक और अपने आंखों सामने ताई जो काम कर रही है, अपनी संस्था जो काम कर रही है, आज हम ये देख रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? इतने 7-8 सालों में मैं देख रही हूँ क्या महिला जागतिक दिन विश्व में मनाया जाता है, और कोई ऐसी घटना हुई जैसे हम देख ले, दामिनी मैटर हुआ दिल्ली, फिर उसके बाद में बदलापुर का मैटर हुआ, फिर उसके बाद में कलकत्ता मैटर हुआ। तो बड़े बड़े जैसे जैसे राज्यों में ऐसे मैटर होते हैं तो हम एक दिन के लिए कैंडल लेके बाहर निकलते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और फिर उसके बाद में भूल जाते हैं। जैसे नंदुरबार जिले में बहुत सारी घटना हुई, जैसे 13 साल की लड़की हो, 16 साल की लड़की हो, बलात्कार हो, मर्डर हो, रेप केस हो। तो मुझे एक बोलना है, क्या ये लड़कियां नहीं है क्या?
जब कोई लड़की पे अत्याचार होता है तब उसके लिए स्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मैं एक स्त्री हूँ, मेरा दायित्व क्या है। सिर्फ महिला जागतिक दिन आएगा उस दिन हम लोग एज अ ट्रेडिशनल में आएंगे, अलग अलग अपने अपने कम्युनिटी का एक कला माध्यम से हम डांस करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, लेकिन फिर उसके बाद में हम लोग साइड को हो जाते हैं। फिर 12 महीने, फिर उसके बाद में फिर 8 मार्च आएगा, फिर हम लोग अलग अलग लेवल पे उसे मनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 महीने में हर एक घटना होती है, उस घटने को महिलाओं ने, सिर्फ महिला, वो कौन सी भी कम्युनिटी की हो, फिर मैं महिला हूँ, मैं एक माँ हूँ, मेरा दायित्व क्या है इस गरीब बच्चों के लिए। अभी ताई ने अपने को कुछ दिखाया आयुर्वेदिक। पूरे परिसर में हम देख रहे हैं जो खाना बनता है, खाना अपने हाथ से सब्जी लगाया है। सब यहाँ पे रहने वाले लड़की है, जो पढ़ाने वाले, संभालने वाले जो ताई है। हमने अभी देखा ताई खुद उनके साथ में सब काम भी कर रही है। उनको इसकी समझ दे रही है कि अपना खुद को सक्षम होना है, काम कोई छोटा हो बड़ा हो खुद को करना है। जिसमें ताई ने अभी बताया कि वो आयुर्वेदिक कुछ औषधि निर्माण भी करती है, जिसमें आप बच्चों को उसका ज्ञान भी देते हैं। कौन कौन सी औषधि और आयुर्वेदिक का आप यहाँ पे निर्माण करते हैं? यहाँ हम लोग जो वनस्पति लगाते हैं तो बहुत सारे यानी अडुल्सा का पाउडर बनाते हैं, अडुल्सा आपने गुलकंद अभी बनाते मुझे हैं। कहा कि हमारी बच्चियां खुद निकालती है। मैं इस संस्था में 5वीं से 10वीं तक मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है और मैं आज टीचर हूँ। एक इंग्लिश मीडियम में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। और जब मैं यहाँ आई 5वीं कक्षा में, मुझे बहुत डर लगता था कि हॉस्टल में आना है तो यहाँ पे मैं क्या पढ़ूंगी, मुझे क्या ही आएगा। लेकिन जब मैं इस संस्था में आई, ताइयों का, यहाँ पे जो ताइयाँ है उनका एक ही मोटिव था, या फिर एक ही उन लोगों ने ऐसा लड़कियों को बताया कि हम गर्ल्स है तो हमें ऑलराउंडर बनना है। तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की जाती, यहाँ पे बहुत कुछ कॉम्पिटिशन्स लिए जाते हैं, बहुत ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स लिए जाते हैं जिनमें लड़कियों का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो हर तरह से डेवलप हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे पढ़ाई की 5वीं से 10वीं तक, तो मैंने बहुत सारे जो भी प्रोग्राम्स थे उनमें पार्टिसिपेट करके मैंने बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ा है, सीखा है, और वही मेरे जीवन में बहुत ही उपयोग है। और उसी के कारण जो भी उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जो भी पढ़ाया, वो सब मैंने मेरे जीवन में उतारा और आज मैं एक सक्सेसफुल टीचर हूँ। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लड़कियां है वो मराठी मीडियम में पढ़ाई करती है। तो जब ताइयों ने बोला कि गर्ल्स यहाँ पे जो भी लड़कियां पढ़ती है वो ऑलराउंडर होनी चाहिए, तो जब मैं ऐसे जहाँ यहाँ पे जो ताइयां है वो इंग्लिश में बात करते थे, तो मेरा एक अनुभव ऐसा था कि मुझे, अगर मैं यहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग या फिर गार्डनिंग हो गई, ये सब चीज़ें यहाँ पे सिखाते थे, ये सब सीख लिया। लेकिन जब मैंने वो इंग्लिश सुनी, तो मराठी मीडियम में हम देखते हैं कि इंग्लिश एक एजुकेशन की उतना ही लिमिटेड, उतना हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे सबके मन में ऐसा रहता है कि जैसे हम मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वैसे अदर लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से ही वो इंस्पिरेशन लिया कि मुझे भी इंग्लिश बोलना है। तो मुझे ताइयों ने ही सपोर्ट किया, उन्हीं के इंस्पिरेशन की वजह से मैं उन्हीं की एक दूसरी संस्था है वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए गई। 1 साल मैंने इंग्लिश की पढ़ाई की और उस पढ़ाई के बाद मैं डीएड किया, और वो भी इंग्लिश मीडियम में ही किया। तो ये मेरे जीवन का एक बहुत ही अच्छा सफ़र था कि एक मराठी मीडियम की लड़की जिसने मराठी में पढ़ाई की, हिंदी में पढ़ाई की, वो आगे जाके ताइयों के सपोर्ट की वजह से मैंने इंग्लिश सीखी। आगे चल के मैंने जो भी मेरा एजुकेशन हुआ वो इंग्लिश मीडियम में हो पाया, और मैं आज एक इंग्लिश मीडियम में टीचर हूँ। थैंक यू।